सबसे पहले तो ये समझो कि आपको ढूंढना है एक ट्रेंड, और आपको ढूंढना है कि ये ट्रेंड का रिवर्स कहां से हुआ है। तो ये बताते हैं कि इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है और यहां से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्या ये जो अभी जहां पर प्राइस है सी पॉइंट, क्या ये मेरे लिए सही होता? टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, हम सबको ये बताया गया है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल जानना ही होगा, आपको टेक्निकल के माध्यम से ही काम करना होगा। और टेक्निकल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको बता सकता है कि वो कौन सा स्टॉक है, वो कौन सा सेगमेंट है जो आपको आने वाले दिनों में डिसेंट रिटर्न बना के दे सकता है। कुछ लोग टेक्निकल के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, बट सवाल ये टेक्निकल है क्या। अगर आप पूछेंगे लोगों से कि ये टेक्निकल क्या, हम सबको पता है कि टेक्निकल एक चीज़ है जिसके बेसिस पे लोग काम करते हैं। आज के दिन अगर मैं 100 ट्रेडर को पकड़ूं और मैं पूछूं कि टेक्निकल क्या है, क्या आप टेक्निकल पे काम करते हैं, तो वो बताएगा हाँ मैं टेक्निकल पे काम करता हूँ। एटलीस्ट 90% लोग तो ये कहेंगे कि मैं टेक्निकल के बेसिस पे काम करता हूँ। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये टेक्निकल है क्या, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि टेक्निकल का मतलब होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कोई पैटर्न हो गया हो। तो ये कॉमन सा सवाल आपको देखने को मिलेगा। आप पूछ के देखिएगा आपके सराउंड जितने भी लोग हैं जो भी मार्केट में काम करते हैं, जिनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में पता है। अब वो किसी भी जगह का स्टॉक मार्केट हो सकता है, वो इंडिया का हो सकता है, वो फॉरेक्स का हो सकता है, वो क्रिप्टो हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल हर जगह पे काम करता है, राइट। अब इस टेक्निकल के एक्चुअल मीनिंग क्या है? सिर्फ 2 लाइन से ये टेक्निकल बनते हैं। जिस दिन आप समझ लेंगे ना आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी, आप किसी भी सेगमेंट पे काम कर रहे हो, वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, आपके जो अननेसेसरी ट्रेड है ना वो आपसे छूट जाएंगे। अब वो 2 लाइन क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला लाइन है कि समझो ट्रेंड क्या है, पहला लाइन। दूसरा, कहाँ से रिवर्स हो रहा है। यही 2 चीज़ है जो टेक्निकल है, नथिंग एल्स। इसके सिवा आप कुछ भी लगा लीजिए, ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, ये लगा लीजिए। हर कोई आपको सिखाएगा कि प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब किसी मार्केट में काम करो, आप इंडिकेटर के बेसिस में काम मत करो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये जो प्राइस एक्शन है ये है क्या एक्चुअल में, हमें कब कहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्यों डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझो कि आपको ढूंढना है एक ट्रेंड, और आपको ढूंढना है कि ये ट्रेंड का रिवर्स कहां से हुआ है। जब आपको ये पता है तो ही चल के आने वाले दिनों में जो भी आप स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो ना, आपकी कुछ स्ट्रैटेजी होता है। मान के चलिए आपके पास बाइंग सेटअप है कि मैं किसी स्टॉक को बाय करूंगा, मैं किसी क्रिप्टो को बाय करूंगा, मैं फॉरेक्स में ट्रेड करूंगा, मैं किसी भी चीज को बाय करने जाऊंगा, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट। ये जो पैरामीटर्स है ये कहां पर फिट बैठते हैं? ये फिट बैठता है जब आप एक ऐसे डायरेक्शनल स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं या डायरेक्शनल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें जब अपने जो भी स्ट्रेटेजी उसको अप्लाई करते हैं ना, तो ही जाके इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपको डिसेंट गेन देखने को मिलता है, आपको लगता है कि हाँ मैं मेरा कन्विक्शन आ रहा है, आगे चल के मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। आप कभी कभी देखिएगा कि आपका सेटअप तो बढ़िया है, लेकिन जब मार्केट नहीं चलता ना तो आपका सेटअप भी फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में थे। सो यही चीज आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले कि ये टेक्निकल है क्या और पिन पॉइंट क्या है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना तो आपके जो ट्रेडिंग है उसकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो हम एक चार्ट को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक चार्ट को हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां से बॉटम से इसमें रैली बनना शुरू हुआ, धीरे 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 करके ये ऊपर गया, उसके बाद इसने टॉप बनाया, फिर ये गिरा, गिरने के बाद वो धीरे धीरे करके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करके वो कोशिश कर रहा है कि वो यहां से जा पाए। अगर इस पूरे चार्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें साइकिल थे। पहला साइकिल ये था कि यहां पर किसी को लगा कि इस स्टॉक में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने की, तो लोगों ने पोजीशन बनाना शुरू किया। उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ मार्केट में आए होंगे, हो सकता है कि उसको कुछ टेंडर मिला होगा, कुछ न्यूज़ आए होंगे, और इन सब का रिजल्ट है ये कि धीरे धीरे करके इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगा, ठीक है। देन किसी एक समय पे जाके इसने टॉप बनाया, किसी को नहीं पता कहां पर टॉप बनेगा, बट इसने टॉप बनाया। देन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुआ। प्रॉफिट बुकिंग किसने किया? वो जो लोग जो बॉटम में गए थे,
जिनको अच्छा रिटर्न मिल रहा था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। देन धीरे 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 करके ये नीचे आया, इसने लोअर लो बनाता हुआ नीचे आया है। उसके बाद यहाँ से वो अपने ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। कैसे ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, अगर आप नोटिस करके देखेंगे, ये बॉटम और ये बॉटम, इन दोनों में अगर आप देखेंगे ये बॉटम जो है वो ऊपर है, उसके बाद ये बॉटम इसके ऊपर है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये बॉटम जो है वो रेंज शिफ्ट करके ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो प्रीवियस हाई था, ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो गया। अगर आप नोटिस करके देखेंगे ये हाई जो था वो यहाँ पर ब्रेक हो गया, उसके बाद और एक हाई बना और आज प्राइस वापस उसी हाई को ब्रेक करने जा रहा है। तो ये बताता है कि इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है और यहां से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब यहां पर ही प्रोबेबिलिटी का गेम आ जाता है। देखो ट्रेंड तो हमने समझ लिया, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कहता है कि देखो जब ऊपर जाएगा हायर हाई बनाएगा, जब नीचे आएगा लोअर लो बनाएगा, दैट्स इट। और यही चीज आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा था हायर हाई बना रहा था, राइट, हायर हाई बना के जा रहा था, जब नीचे आ रहा था लोअर लो बना रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक लो बना, यहाँ पर एक लो बना, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना, उसके बाद और एक लो बना, वापस से जब वो ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, हायर हाई बन रहे हैं, राइट। सो हमें इतना तो पता चल चुका है कि ये ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि देखो प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया। प्रीवियस हाई का ब्रेक होने का मतलब क्या है, जब भी किसी भी जगह पे प्रीवियस हाई ब्रेक होता है वो हमें बताते कि देखो उस लेवल पे कुछ सेलर बैठे हुए थे जो बार बार वहां से मार्केट को नीचे ढकेल रहे थे। अब वो जो सेलर है वो यहां से एग्जिट हो चुके हैं, अब वो नहीं है वहां पर। तो जब हमें ये दिखे कि प्रीवियस जो सेलर था वो जा चुका है, ट्रेंड भी हमारे फेवर पे ही है, तो वहां पर हम डिसीजन लेते हैं। इसे कहा जाता है टेक्निकल। टेक्निकल बताता है कि कहां से एक न्यू जर्नी का शुरुआत हो सकता है। अब देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी है, इस केस में हो सकता है कि ऊपर जाए या हो सकता है कि ना भी जाए, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। पर जब हम डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजन ऐसे जगह पे बनना चाहिए जहां से अगर ये प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर पे काम करते हैं तो मुझे डिसेंट रिटर्न देखने को मिले, है ना। अगर आप सोच के देखिए कि आप इसी चीज को, आपको लग रहा है कि नहीं मैं रैंडमली किसी भी स्टॉक को खरीद लूंगा, जैसे कि इसने तो ऑल टाइम हाई बना, देन ये गिरा, यहां पर आया, मैंने खरीद लिया, यहां से पुल बैक होकर ऊपर जा रहा था, मैंने खरीद लिया। अब इस ए पॉइंट को मैं इसको कह देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये है ए, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, ये ए पॉइंट, ठीक है। तो क्या ए पॉइंट पे जाना मेरे लिए सही होता? फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ए पॉइंट पे नहीं, मैं बी पॉइंट पे जाऊंगा, क्योंकि यहां पर तो और भी ज्यादा डिस्काउंट है। तो ये वाला है बी पॉइंट, तो इसको मैं कह देता हूं बी पॉइंट। तो मैंने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट है ये वाला, तो मैं इसको कह देता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है सी पॉइंट और मैं यहां पर जाना चाहता हूं। क्या ये मेरे लिए सही होगा? क्या ये जो अभी जहां पर प्राइस है सी पॉइंट, क्या ये मेरे लिए सही होता? क्या उस समय पर अगर मैं इस पर काम करता, मान के चले मैं इसमें काम कर रहा हूं, तो क्या ये सी पॉइंट मेरे लिए वैलिड होता? क्या यहाँ पर मुझे एक्चुअल में डिस्काउंट पे पोजीशन बनाना चाहिए था? हर कोई डिस्काउंट का ढूंढने लग जाता है कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, मैं डिस्काउंट में खरीदना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक मुझे डिस्काउंट में मिल जाए। उसके बाद मान के चलिए कि आपने इस वाले डिस्काउंट में खरीदना शुरू किया जो है डी, ठीक है। क्या आपके लिए ये डिस्काउंट सही है? आप कहेंगे कि हाँ, इसके बाद तो मार्केट ऊपर गया, इसके बाद तो मार्केट ऊपर गया। क्या आप गारंटी दे सकते थे कि यहां से अब ये ऊपर जा सकता है? कि उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है? क्या टेक्निकल के बेसिस भी ये कहीं पर भी फिट बैठता है कि टेक्निकली इसको यहां से ऊपर जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया। कहां पर ये लिखा हुआ कि इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया? ट्रेंड रिवर्स का मतलब क्या है कि हायर्स हाई बनेंगे। क्या यहाँ पर बनाए? कहीं पर नहीं बनाए। ये वन वे रिकवरी थे, ऊपर आए, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, वापस से नीचे गिर गया। तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मैं नहीं कह सकता कि ये जो स्टॉक है अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ये नहीं जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि बॉटम पकड़ लेता है। बॉटम तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अगर वो आपके फेवर पे काम नहीं करा तो आप क्या करेंगे? आपके फेवर पे तो काम करना चाहिए। आपने बॉटम तो पकड़ लिया, वो ऊपर गया, आपको लगा ठीक है अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, और वो वापस नीचे आ गया, क्या करेंगे आप? तो कन्विक्शन कहां पर आता है? जब आपको पता होता है कि हाँ इसने अपने सारे जो क्राइटेरिया वो फुलफिल किया, अब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ये कि यहां से अब वो न्यू हाई बनाता हुआ एक न्यू जर्नी में जाने वाला। अब कहां पर जाके एक स्टॉक क्लोज करेगा किसी को नहीं पता, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डी पे नहीं, मैं उसके बाद यहां पर कहीं पे प्लान कर रहा हूं। जब वापस से आया, क्या मेरे लिए ये सही था? प्राइस तो सस्ता मिला, नो डाउट, लेकिन जो मेरा ट्रेड मैंने यहां पर पंच किया, कि यह लॉजिकल था? क्या इसको मैं कह सकता हूं कि ये लॉजिकल ट्रेड है कि वापस से जब यहां पर आया मैंने ट्रेड किया? क्या ये लॉजिकल होगा? तो ये जो जगह है
ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आपको डिस्काउंट में मिलता है, कन्विक्शन भी आता है, बट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा बताना मुश्किल है, लेकिन इनको फिर भी हम ट्रेड कर लेते हैं। इसे कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बनता है? हमेशा बॉटम में बनता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बनेगा? बॉटम में बनेगा। उसके बाद रेंज शिफ्टिंग होगा। तो जब भी रेंज शिफ्टिंग होता है वो ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये एक ऑप्शन है, हाईज है बन रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? मैं कहूँगा कि नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, प्रीवियस हाई से अब पहले और एक हाई बना है, उसके बाद और एक हाई बना है जो है ये, ठीक है। क्या मुझे इसको प्रेफरेंस देना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर प्लान करना चाहिए? क्या लगता है, क्या मैं इसको देखूं? क्या यहाँ पर मैं प्लान करूं? क्या ये मेरे लिए वैलिड होगा? तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक देख लिया। एफ जो जोन है वहाँ पर भी हम कभी कभी एंट्री करते हैं, वो और एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एंट्री करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट हमें बताता है कि हाँ, ये ब्रेक करने के लिए तैयार है, और इस जगह पे भी हम कभी कभी ट्रेड करते हैं अगर मुझे मिला तो। लेकिन ये रेंज शिफ्टिंग का ट्रेड नहीं है, ये उतना हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर मैं ट्रेड कर पाऊँ। उसके बाद फाइनली जो आज का कंडीशंस है, ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं एच, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट मुझे बताता है कि देखो, ये है टर्निंग पॉइंट। अब यहां से हो सकता है कि ये ऊपर जाए। ये है ट्रेंड रिवर्सल जोन। तो हमने एक पूरा साइकिल को देखा कि यहां से एक जो मैच्योर ट्रेडर नहीं है, जो नॉविस ट्रेडर है, जो मान के चले बिगिनर है, वो यहाँ पर ट्रेड करेगा, वो यहाँ पर ट्रेड करेगा, वो यहाँ पर ट्रेड करेगा, वो यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योर वाले ट्रेड करते हैं, कभी कभी यहाँ पर वो भी लोग ट्रेड करते हैं जो थोड़ा सा जिनका लक अच्छा होता है, वो कभी कभी यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर जाते हैं। तो ये बेसिकली कौन से वाले लोग हैं? लक ट्रेडर, जो लक के भरोसे बैठे हुए। अभी कभी आप देखते हैं ना कि लोग आते हैं, पहली बार प्रॉफिट बना लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, तो ये लक वाले ट्रेडर है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, जो ई वाला पॉइंट है, इसमें क्या हुआ? ई वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा वो ट्रेडर आ जाते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं कि मैं रिस्क लेना चाहूंगा लेकिन मुझे बॉटम में चाहिए, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन। उसके बाद थोड़ा सा रेंज शिफ्टिंग हुआ, तो जैसे जैसे हाई बन रहा है, यहाँ पर थोड़े से और ट्रेडर आ जाते हैं। ये वो ट्रेडर है जो मान के चलिए कि आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक री एंट्री करते हैं, ठीक है। देन जी वाला पॉइंट हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन एक मैच्योर ट्रेड जो बनता है ना, वो यहाँ पर इस जोन के आसपास बनता है, ठीक है। इस जोन के आसपास एक मैच्योर ट्रेड बनता है। यहाँ से मार्केट कोशिश करता है कि हाँ, मैं यहाँ से अपने रेंज को शिफ्ट करूँ, न्यू हायर हाई बनाऊँ और यहाँ से ऊपर जाओ। भले ही प्राइस एक्सपेंसिव है, लेकिन जब हम रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी ट्रेड करें ना, आप देखिए कि इन साइकिल में आप किस साइकिल में है। ये जो जितने भी साइकिल बने हुए ना, आप किस साइकिल में, सबसे पहले वो देखिए कि ये जो पार्ट बना हुआ है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बना हुआ है, ए से लेके बी या सी बताइए, या डी बताइए, या ई बताइए, एफ बताइए, जी बताइए, एज बताइए, इनमें आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस पॉइंट पे अपने डिसीजंस को ले रहे हैं, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, किस टाइप के ट्रेडर कौन सा डिसीजन लेते हैं, कहाँ पर क्या डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड देखो, रिवर्सल पॉइंट ढूंढो, दैट्स इट। बाकी पॉइंट और कुछ नहीं है। ट्रेंड देखो, रिवर्सल पॉइंट ढूंढो। इस केस में ट्रेंड रिवर्स कहां से हुआ? इस केस में जैसे ही यहां से धीरे 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 करके मोमेंटम शुरू हुआ, जैसे ये प्रीवियस हाई ब्रेक होना, ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो गया था, ये उसके बाद वाला एंट्री है, राइट। तो धीरे धीरे करके ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने लगा। तो रिवर्स ढूंढो, ट्रेंड ढूंढो, उसके बाद डिसीजन लो। उसके बाद आप गलत हो सकते हो, और अगर आप गलत होते हो, इसके लिए ही मनी मैनेजमेंट चाहिए कि देखो, मैंने तो इतना स्टडी कर लिया, जाना तो इसको ऊपर ही था, लेकिन ये गया नहीं, मैं क्या करूं। तो इसी वजह से मुझे मनी मैनेजमेंट चाहिए, इसी वजह से क्वांटिटी अपने हिसाब से होता है, इसी वजह से स्टॉप लॉस जो है वो कंपलसरी है। यही वो कारण है। अगर आप इस रोड मैप पे चलोगे ना, आपको और कुछ नहीं चाहिए। हमारा रोड मैप ही गलत है, इसी वजह से हम कभी भी जहां पर हमें पहुंचना है वहां पर पहुंच नहीं पाते, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको आपके जो भी नेक्स्ट आने वाला जर्नी होगा स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, आपकी जर्नी को स्मूथ कर देगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि मैं कहाँ पर क्या डिसीजन ले रहा हूँ, मैं किस पॉइंट पे बैठा हूँ, आज के दिन मेरा डिसीजन किस पॉइंट पे बन रहा है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। एंड आई होप वीडियो आपको हेल्प कर पाया होगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।